guys, hi, आकाश शर्मा here from Traders Care Live. How are you? आज हम डिस्कस करेंगे बहुत एक अच्छा टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है रिगार्डिंग ट्रेडर साइकोलॉजी एंड रिवेंज ट्रेडिंग. हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, कैसे आप कंट्रोल करोगे उसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. क्या प्रॉब्लम्स आती है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या रहती है, उसके बाद कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, वो पूरा एंड टू एंड हम डिस्कस करेंगे. मेनली क्या होता है, जब भी ट्रेडर साइकोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली कोई भी ट्रेडिंग करता है, कोई भी बंदा ट्रेडिंग करता है, उसको गुस्सा तो आता है, राइट. मेनली जो बिगिनर्स लोग होते हैं, एंट्री लेवल जो लोग होते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा है. दे कांट कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस. इमोशंस की वजह से वो ट्रेड हो बैठते हैं या फिर ज्यादा लॉस कर बैठते हैं, राइट. तो एंग्री, गुस्सा तो हो जाते हैं, बट बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि साला गुस्सा गलत कर दिया मैंने. वैसा बहुत होता है, मेनली केसेस में ऐसा बिगिनर्स लोगों के साथ ऐसा होता है. उसके बाद क्या होता है कि गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूँ क्या करूँ, ट्रेड से निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, क्या करूँ क्या करूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. उसकी वजह से भी वो रॉन्ग डिसीजन कर बैठते हैं, बायस डिसीजन बोलते हैं उसको, राइट. और रॉन्ग डिसीजन की वजह से वो करते हैं क्या, ओवर ट्रेडिंग करते हैं. लॉस को रिकवर करने के लिए वो ज्यादा ट्रेड्स लेके वो लॉस रिकवरी की बातें करने बैठ जाएगा और वो लॉस ज्यादा ट्रेड्स लेने लगेगा. जनरली ट्रेडिंग में ऐसा है कि जितना आप ज्यादा ट्रेड लोगे, उसमें लॉस के फैक्टर्स ज्यादा रहेंगे. तो मेनली फोकस आपको वो करना है कि कम कम ट्रेड ले और प्रॉफिटेबिलिटी आप निकल पाओ, या फिर एक या दो से ज्यादा ट्रेड मत ले. मैं आपको डिस्कस करूंगा लास्ट में क्या क्या चीज करना चाहिए. मैं जनरली मेरा खुद का एक्सपीरियंस में शो करूंगा. फ्रॉम स्टार्टिंग मैंने ट्रेडिंग में स्टार्ट एंट्री लिया, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस किया, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट. तो मैं खुद साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट हाँ, थोड़ा मुझे नॉलेज है. मैंने खुद जो फेस किया है वो मैं ऐसा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट. तो एक इमेज मैं आपको शो कर रहा हूँ, मे बी आपने वो इमेज देखा भी होगा, ये वाला. ये इमेज आपने देखा होगा, दैट इंडिकेट्स एक पहाड़ है. उसमें आपको ऊपर का जो पोर्शन है, वाटर से ऊपर का पोर्शन है वो 10% है, और वाटर से नीचे का जो पोर्शन है दैट इज ऑलमोस्ट आई कैन से 90% बोल सकते हैं, राइट. तो ट्रेडिंग में जब भी लॉस होता है, कुछ नेगेटिव साइड जाता है, तो ट्रेडर्स को दिखता वो है कि अपॉर्चुनिटी बहुत कम है. बट एट द एंड, इन द वाटर आप देखने जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेगी. आप ट्रेड में अगर रहते हो तो यू कैन अर्न इवन मोर. मेनली क्या होता है, एक दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ, कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, तो वो साइकोलॉजी बेस्ड. एग्जांपल यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लेते हैं. ये ट्रेड ऊपर गया, राइट. उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, सॉरी. लेट्स डिस्कस फ्रॉम स्क्रैच. एक अच्छा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ ट्रेडिंग का. लाइव एग्जांपल ही दिखाता हूँ. ओके. ओके, सो ये वाला एग्जांपल लेते हैं. बाय कंडीशन मिला, बाय कंडीशन में एंट्री किया, उसके बाद डर गया, निकल गया, बट एग्जिस्टिंग में बाय कंडीशन स्टिल कंटिन्यू है, राइट. सिमिलर सेल का देखने जाए, ये वाला सेल, सेल का ये वाला देख लेते हैं, राइट. सेल का पोजीशन आया, यहाँ से डर जाता है और यहाँ पे एग्जिट कर जाता है. मेनली साइकोलॉजी बेस की बात कर रहा हूँ. मेनली पीपल का क्या होता है, ग्रीन देखते हैं, सेल पोजीशन लेते हैं, ग्रीन देखते हैं, डर जाते हैं, राइट, वो उसमें फंस जाते हैं. ये तो चलो सिंपल बेसिक सुपर ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. बट जे बेसिक साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये चीज़ें ज़्यादा सबको फेस हो रहा है. एंड मैं ये चीज़ों वन बाय वन आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप जब भी एग्जांपल एग्जांपल जब भी आप एंगर होते हो, राइट. ऊपर का जो मैंने जो आपको पिरामिड दिखाया, उसका ऊपर का पोर्शन है वो दैट इंडिकेट्स यू एंगर. उसके नीचे क्या क्या फेस होता है, सैडनेस होता है, लोनली होता है, आप अकेले पड़ जाते हो, राइट. गिल्टी बहुत फील करते हो, नर्वस हो जाते हो, ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपको बाद में दिखते हैं, राइट. सो एग्जाम्पल एक लेते हैं, कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं. कोरोना में आपको अगर पता हो तो फार्मा कंपनी के स्टॉक्स बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, राइट. इन दैट केस प्रॉफिट बुकिंग की बात करेंगे, उसके बाद लॉस का एक दूसरा एग्जाम्पल लूंगा. तो मेरा खुद का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो मैंने एक्चुअली क्रिप्टो में ऐसा फेस किया था. अभी पहले फार्मा स्टॉक का बोलते हैं, कोई भी एग्जाम्पल जाइडस ले लिया हमने, राइट. जाइडस ने मेडिसिन बाहर पिया, पड़ा, तो उससे क्या हुआ, उसका रेट हाइक हो गया. कोरोना के बाद उसने वैक्सीन का जो एग्जाम्पल वो किया, उसके उसका रेट हाइक हो गया, राइट. रेट हाइक की वजह से क्या हुआ,
एंट्री किया, बंदे क्या करते, प्रॉफिट बुक करते हुए एग्जांपल 5,000 का स्टॉक लिया है, 10,000 मिला, स्टिल वेट करेंगे, लालची बन जाएंगे। लालची ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत खराब चीज है। 12,000 के वेट करके 12,000 भी हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बुक अभी तक नहीं किया, वो वेट करेंगे कि 13,000 हो, 15,000 हो, उसके बाद में सेल करूँ, 3x हो जाए। उसके बाद क्या होता है, 9,000 चला जाता है। उसके बाद वो वेट करता है, एक काम करते हैं, 10,000 आता है, उसके बाद मैं निकल लूंगा। उसके बाद क्या होता है, ट्रेड फिर से रिवर्सल हो जाता है और 6,000 के आसपास आ जाता है। 5,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने उसको बाद में गुस्सा आता है कि यार साला, मैंने एग्जिट कर लिया होगा तो अच्छा होता है, XYZ। बहुत बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इन दैट केसेस एंगर मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, तब ये चैलेंज सबसे ज़्यादा आता है। रिस्क मैनेजमेंट इंडिकेट्स प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट्स, कुछ डिसाइड नहीं हो, विदाउट एनी थिंकिंग ट्रेड में घुस जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। ट्रेंड पकड़ना होता है, ट्रेंड जब भी पकड़ोगे तो ही आप पूरा एक्सप्लेन समझ पाओगे, राइट। दूसरा एक मैं एग्जांपल मेरा खुद का देता हूँ कि मैंने क्रिप्टो में एक एग्जांपल फेस किया था। शिबा इनू करके कॉइन था, मीम कॉइन है, बट वो शिबा इनू का कॉइन मेरे पास ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास क्वांटिटी था, राइट, कॉइन्स का क्वांटिटी था। तो मैंने क्या किया, शिबा इनू में पंप आया, बट उसके पहले जो 1-2 महीने पहले एक पंप आया था, तब मैंने क्या किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया था। वो 500 से 700 तक गया, 0.000 500 से 0.000 700 गया था। उस टाइम मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो इन दिस टाइम व्हाट आई डिड कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचा कि चलो 700 जाता है, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। मेरी गलती वो है कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, राइट। मैंने एक साथ निकाल लिया, अगर वो मैंने वेट किया होता, नहीं निकला होता, तो अब मेरे शिबा इनू का जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो मेरा 4 लाख हो जाता। बट मैं निकला 0.500 टू 5.700 प्रॉफिट में, 18,000 प्रॉफिट करके निकला। विल सी हाउ आई कैन, वो मैंने बहुत गलत डिसीजन था, राइट। बट उसके बाद मुझे उसमें लर्निंग मिला कि हाँ, कभी भी ट्रेड लो। इट वॉज माई स्टार्टिंग फेज, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ भी गलत करता हूँ, उससे कुछ सीखता हूँ, राइट। सेम चीज़ आपको भी फॉलो करना है। तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल प्रॉफिट जब भी होता है ना, तब आपको आदत लग जाती है। एग्जाम्पल फूड है, अल्कोहल है, उसमें क्या होता है, आपको लाइक ड्रग एडिक्टिव जो भी चीज होती है, उसमें एक बार आप लेते हो, सेवन करते हो, तो उसके बाद आपकी आदत लग जाती है, राइट। ट्रेडिंग सेम चीज है, ट्रेडिंग में वही होता है, जब प्रॉफिट होता है तब ट्रेड पे ट्रेड लगाते जाते हो, लगाते जाते हो। आदत पूरी बला है, वो आपको पता होगा, राइट, दैट इज लाइक वर्ड। तो ऑलवेज डू सेफर ट्रेडिंग। कैसे आप उसको रिकवर, एंगर की साइकिल भी रहती है, राइट। जब भी इवेंट जो रहता है, जो एंगर इवेंट का जो जब ओपन होता है, उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स थॉट्स आने चालू हो जाते हैं कि यार क्या करूँ क्या करूँ, बहुत बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इमोशनल पर्पज रिस्पॉन्स मिलता है, और उसके बाद साइकोलॉजी सिम्टम्स एंड देन बिहेवियरल रिस्पॉन्स। उसके बाद गुस्सा आके वो रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, बायस डिसीजन आई कैन से। तो ये पूरा एंगर मैनेजमेंट आ गया, साइकोलॉजी आ गया, और इमोशनल, उसको कैसे हम रिकवर कर पाएंगे, उसका हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको गुस्सा आता है, पहले खुद को समझना पड़ेगा, व्हाट्स योर नेचर, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, राइट। वो पहले आप खुद को पहले समझो। उसके बाद जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, ऑलवेज ट्रेड विथ अ लॉजिक। लॉजिक के साथ ट्रेड करो, कोई इंडिकेटर यूज करो, कोई आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मैनुअल करो, प्राइस एक्शन बेस पे जाओ, बट ऑलवेज ट्रेड विथ लॉजिक। लॉजिक के बिना कुछ भी ट्रेड में चार्ट खोला, एंट्री कर दिया, वैसा कभी भी नहीं करना है, राइट। सो ऑलवेज ट्रेड विद लॉजिक। अगर आपको लॉजिक में कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो मेरा ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आई एम सेलिंग इंडिकेटर्स एज वेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, सारे इंडिकेटर्स मैं बेच रहा हूँ, विथ ऑल प्राइस एक्शन के भी इंडिकेटर्स है। तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा, वो पूरा एक पैकेज है, स्टॉक सिलेक्शन टू कैसे आप एंट्री करो, एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक कैसे करना, पूरा मैंने पैकेज बनाया हुआ है, दैट आई विल शेयर विद यू, राइट। थोड़ा पेड है, बट वी कैन डिस्कस ऑन कॉल एंड वी कैन डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, डोंट वरी, राइट। तो ये आप देख सकते हो, बट ऑलवेज ट्रेड विद लॉजिक। लॉजिक के साथ ही ट्रेड करना है, विदाउट लॉजिक कभी भी ट्रेड में मत घुसो। सेकंड,
रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको सेट करना है। रिस्क मैनेजमेंट अभी मस्ट है। कोई भी ट्रेडिंग के अंदर घुसते हो आप, कोई भी ट्रेडिंग है, एक्स वाई जेड, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, इंडेक्स, कोई भी ट्रेडिंग के अंदर दैट इज मस्ट, राइट। रिस्क मैनेजमेंट उसमें क्या आता है, टारगेट आप डिसाइड करो। एग्जांपल कोई भी ट्रेड के अंदर घुसते हो आप, तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। एग्जांपल प्राइस एक्शन यूज किया, इंडिकेटर यूज किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज किया, आपको उतना टारगेट पता होना चाहिए कि ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, नीचे का सपोर्ट जोन है। अगर लॉन्ग पोजीशन करते हो तो अपर रेजिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा, उसके ऊपर वाला सेकंड टारगेट रहेगा, वैसा आपको टारगेट डिसाइड करना है। सिमिलर स्टॉप लॉस डिपेंड्स ऑन यू। स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करते हो, बट 1:1 रेशियो है, 1:2 रेशियो पे भी काम करते हैं कई लोग, राइट। कितना आप रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है, राइट। वही तो। अभी नेक्स्ट है, डोंट थिंक ऑफ लॉस रिकवरी, राइट। तो कोई भी जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेशली बैठते हो इन मॉर्निंग, कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मेरा लॉस बहुत हो गया है, 2-3 लाख का हो गया है, मुझे वो पहले रिकवर करना है। रिकवर का सोचोगे तो और भी लॉस करते रहो, करते ही जाओगे। उसमें क्या होगा, आपका माइंडसेट रहेगा, इमोशंस उसके अंदर आएगा और गुस्सा तो होगा ही। उससे आप रॉन्ग डिसीजन कर बैठोगे, ओवर ट्रेडिंग कर बैठोगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, राइट। एंड दूसरा है कि कभी भी फोमो में एंट्री नहीं करना है। मार्केट में न्यूज आया कि रिलायंस का भाव बढ़ रहा है, राइट, न्यूज अच्छे आए, ऐसा भाव बढ़ रहा है, कभी भी फोमो में एंट्री मत करो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉप में एंट्री कर बैठो और फंस जाओ बाद में। और ऐसा ना हो कि आप डीप में एंट्री कर लो, सेल पोजीशन लेके बैठ जाओ, राइट। जब बाय पोजीशन आनी होती है तब सेल पोजीशन लेके बैठ जाते हो, जब टॉप में सेल करना होता है वहां पे आप बाय करके बैठ जाओ। वैसा हो सकता है, वैसा कई लोगों के पास ऐसा होता है, फोमो बोलते हैं, राइट। फोमो में कभी भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, राइट। ऑलवेज गो विद द लॉजिक पार्ट, जो मैंने बोला, इंडिकेटर्स यूज करो, प्राइस एक्शन खुद का मैनुअल ट्रेडिंग का कुछ भी यूज करो, बट गो विद द लॉजिक पार्ट, राइट। ट्रेड रिस्क व्हाट यू कैन मैनेज एंड पेशेंस आपको रखना है। कोई भी ट्रेडिंग के लिए बैठते हो आपका माइंड सेट होना चाहिए, पेशेंस रखना है। कोई भी ट्रेड थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो खमने की ताकत होनी चाहिए, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड में एंट्री करनी है, पेशेंस इज ए की, राइट। और कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग मत करो गाइस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग लोन लेते हैं और लोन का पैसा ट्रेडिंग में डालते हैं। भाई, क्योंकि लोन कम रेट में मिलती है, वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग में कमा दूंगा, 20-30% निकल जाएगा पर डे। उसके बाद बड़ी लोन लेके बैठ जाते हैं, लॉस होता है। उसमें सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि लोन का इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, राइट। तो आई वोंट सजेस्ट, इवन बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स इन्फ्लुएंसर्स भी है, वो भी वही बोलते हैं कभी भी लोन मत लो। हाँ, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं, उनके पास पूरी बड़ी टीम रहती है, वो लोग लोन लेते हैं, राइट। बट आपको नहीं लेना है, यू आर एज ए स्टार्टर, राइट। कभी भी लोन लेके कैसे उछी ना लेके कभी भी पैसे लेके ट्रेडिंग मत करो, राइट। एंड टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत एंगर, बहुत बड़ा लॉस हो गया, एग्जाम्पल 4 लाख का लॉस हो गया, तो उस टाइम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 2-3 दिन घूम के आओ, फ्रेश हो जाओ, फ्रेंड के साथ घूमो, चिल करो, पार्टी करो। और भी टेंशन लगता है तो साइकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। वो आपको बेटर डिसीजन जजमेंट दे पाएगा। आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, बट ये मेरा खुद का, ये मैंने सारे पॉइंट्स निकाले कि ये ऐसी चीजें होती है और ऐसा करते हैं तो पूरा एंगर मैनेजमेंट आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, और इमोशनल को कैसे कंट्रोल करते हैं, इमोशन को, वो पूरा पॉइंट्स ये टॉपिक से कवर मोस्टली हो जाता है, राइट। एट द लास्ट कुछ ये जो मैंने पॉइंट्स बताए उससे नहीं होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड कंसल्ट टू ए साइकोलॉजिस्ट, राइट। और दूसरा कि ये जो मेरे, ये तो मेरा खुद का पर्सपेक्टिव था, मैंने खुद लर्निंग पे बेसिस पे लिया है, राइट। मैंने खुद जो मेरी मेरी स्टोरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। इफ यू लाइक माय वीडियो, जस्ट हिट ए लाइक बटन पे क्लिक करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइस, सबका अलग अलग किन से स्टोरी हो सकता है, राइट। स्टिल आपके पास कोई अच्छा कुछ सजेशन हो, यू कैन जस्ट कमेंट मी इन दिस वीडियो, कुछ कमेंट करो, तो एटलीस्ट मैं कुछ फ्यूचर वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर मैं ऐड ऑन कर पाऊँ, राइट। मेरा नंबर ये नीचे स्क्रोलिंग टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कुछ इंडिकेटर बाय करना है, कुछ सजेशन चाहिए,
feel free to call anytime. Okay, and शेयर विथ योर फ्रेंड्स. साइकोलॉजी का प्रॉब्लम जो भी बिगिनर्स लोग हैं उनमें ज़्यादा रहता है, राइट? तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, कंट्रोल ऑन योर एंगर पार्ट, एंड साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना है आपको. ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा जो लर्निंग पार्ट जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा. हिट अ लाइक बटन, स्मैश करो, राइट? सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, टिप्स टिक्स बहुत सारा मैं लेके आऊँगा इन कमिंग डेज. सो लाइक कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. ओके, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.